देखिए जी आपका क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन समझेंगे तुरंत आंसर पाएंगे। देखिए आप फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आपको देखना ग्राउंड मतलब जमीन। एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशंस ऑफ द बॉटम, एक बॉटम में बनता है एक टॉप में बनता है। किसके? टावर के। एक टावर के और बॉटम ऊपर नीचे दोनों जगह बनता है। फिक्स कहाँ है? फिक्स है 20 मीटर हाइट बिल्डिंग में। कौन कौन फिक्स है? टावर फिक्स है। तो हम क्या है, पहले अपनी बिल्डिंग बना लेंगे। देखिए ये आपकी बिल्डिंग हो गई 20 मीटर, ये हाइट की। ये आपका जमीन हो गया, ग्राउंड हो गया। अब इसके बाद यहां हमने टावर लगा दिया, ये टावर लगा दिया, ये है टावर आपका। तो इसका बॉटम में एक एंगल बनता है ग्राउंड से, एक एंगल बॉटम से बनता है, और एक एंगल आपका टॉप से बनता है। दो एंगल आपके बनते हैं, एक एंगल यहां से बनता है, एक एंगल यहां से बनता है। तो वो एंगल कैसे हैं? देखिए पहला आपका है बॉटम, ये है बॉटम 145, फिर टॉप तो आपका 60 हो गया। तो जो बॉटम से बनता है वो आपका 45 है, 45। और जो यहां से बनता है वो आपका है 60 डिग्री, टॉप से बनता है। पहला बॉटम टॉप। अब आपको फाइंड जो करना है, ये यहां से ये जो टावर की ऊंचाई है ये आपको फाइंड करनी है। मान लो हमने h मान ली, ये आपको फाइंड करनी है इसकी ऊंचाई। ये आपकी यहां से यहां तक कितनी है? 20 मीटर है बिल्डिंग। इसमें हमने एक टावर लगा रखा है, टावर के बॉटम से एक एंगल बनता है, एक टावर के टॉप से एंगल बनता है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कुछ नहीं दी है। तो हम पॉइंट मान लें ए बी सी, और इसका नाम रख दिया मैंने डी। ये हो गया डी। ये जो है आपकी एक्स मान लेते हैं दूरी, ये एक्स हो जाएगी, यहां से यहां तक एक्स हो जाएगी, ये बी हो गया। अब आपको टावर की ये ऊंचाई ज्ञात करना, बस मेन यही है। देखिए दो एंगल है, दो बार लेना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो दिया क्या है? सोल्व, SOLV, सोल्व द हाइट HEIGST, हाइट ऑफ बिल्डिंग BUILDING, बिल्डिंग, बिल्डिंग मान ली मैंने BD इक्वल है 20 मीटर। हाइट ऑफ HEIGST, हाइट ऑफ टावर TOWER, टावर कितनी है आपकी? टावर है BD, AD, इसकी ऊंचाई मान ली मैं h मीटर, ये फाइंड करनी है आपको। BC इक्वल है x मीटर। एंगल BC DBC, बी के को सी का हो गया, DCB कितना है? 45 डिग्री। एंड एंगल ACB, आपका है 60 डिग्री। ये हमने पूरा क्वेश्चन का उतार लिया। अब आपको सोल्व करना है। फाइंड, आपको पता है हाइट फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे ट्रेंगल, इन ट्रेंगल बी DBC में, डी आपको साफ में दिखाई देता, डी आपको हमने साफ लिख दें, ये डी है, ये भी आपका साफ लिख दें, ये आपका बी है, सी तो दिखता ही है। डी DBC में, DBC में, तो देखिए DB अपॉन BC, DB अपॉन BC,
कितना होगा 10 थीटा। पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल, ये रफ्तार है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस 10 थीटा। बीडी कितना है 20 मीटर, बीसी कितना है x मीटर, थीटा कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री अंदर वाला 20/x। 45 का मान कितना है 10/45 का 1 क्रॉस मल्टी किया कितना आ जाएगा x इंटू एक्स और 21 जा 20, आपका कितना निकल आया x कितना 20 मीटर। अब आपको निकालना है क्या h का मान। तो अब लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी में, ए बी और ये सी में लिखेंगे। तो ये ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस। ए बी कितना है आपका, ए बी है यहां से यहां तक ये 20 प्लस एच, ए बी आपका एच प्लस 20, बी सी कितना है आपका एक्स, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो एच प्लस 20, एच प्लस 20 अपान कितना एक्स इक्वल टेन 60 का मान कितना है, टेन 60 का मान √3, आप यहां पर लिख देंगे √3। अब x का मान कितना है ये देखिए लिखा है x का मान है 20, हम यहां पुटिंग कर देंगे तो h प्लस कितना 20 अपॉन कितना 20 हो जाएगा इक्वल √3 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, वन माना क्रॉस मल्टी कर दिया तो आपका हो जाएगा h इक्वल इसका h प्लस 20 इक्वल 1 का 20 में 20, 1 का h में h, 20 का √3 में तो 20√3। अब इसको साइड चेंज करेंगे तो अब आपका आ जाएगा h इक्वल 20√3 माइनस 20, क्योंकि ये 20 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो h इक्वल देखिए यहां भी हो सकता है इसका यदि मान दिया होता तो यहां मान के इसका मान रख के मल्टी करके 20 को माइनस कर देते। यदि ऐसा नहीं दिया तो आप इसमें क्या है आप 20 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपका √3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब आगे निकालना है आंसर, यही आंसर शीट में है और आगे यदि और आगे निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। h इक्वल 20, इसका वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, तो h इक्वल हो जाएगा 20, ये 1 रुपए में से 1 रुपए चले जाएंगे तो इंटू कितना बचेगा 0.732 बचेगा आपका, क्योंकि 1 रुपए 1 दशमलव इसकी कुछ नहीं है तो इस प्रकार माइनस कर सकते हैं 1.732 माइनस 1, यहाँ 0 0 है तो आपका कितना आ जाएगा 732 दशमलव इतना आ जाएगा। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये 0 का 0 1 2 3 के बाद डेसिमल, 3 के बाद डेसिमल, तो आपका आ जाएगा ये इसकी हाइट हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ टावर HEIGHT हाइट ऑफ TOW या टावर इज 14.64 मीटर, ये हो जाएगी।
देखिए पहले हमने क्या है इसको क्वेश्चन को समझा, हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद हमने देखा हमें क्या फाइंड करना, हमें क्या एच टावर फाइंड करना। तो पहले हमने क्या एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया, ये वाला, तो 20 अपान के एक्स लिख दिया और टेन थीटा का मान रख करके 10 45 का 45 का 1 होता क्रॉस मल्टी करके x इक्वल 20 निकाल दिए, इसकी वैल्यू 20 निकाल दी। फिर हमने क्या पूरा ट्रायंगल लिया ये वाला बड़ा वाला, तो ए बी अपान कितना BC लिख दिया, ए बी की वैल्यू h प्लस 20 लिखा, इसकी है जो आपकी x है, टेन थीटा का मान हमने रख दिया और इसका नीचे 1 मान करके क्रॉस मल्टी करा लिया, तो आपका इतना निकल आया। 20 को मुस्तरफ ले गए और क्या कर दिया कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इन पर आंसर यही मिल जाता है और आगे बढ़ाना है तो √3 का मान रखा, इसको माइनस किया, माइनस करेंगे इतना बचा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया और एग्जैक्टली मान आपने हाइट टावर ऑफ हाइट निकाल ली। देखिए अभी हमने 7 वाला जैसे क्वेश्चन बताया था वैसे 8 वाला बिल्कुल सेम A to Z, कोई अंतर नहीं उसमें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टेच्यू है 1.6 मीटर का, टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। अब फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ग्राउंड ऑन द ग्राउंड एंगल सा रिलेशन, एंगल बनता है टॉप ऑफ स्टेच्यू 60 डिग्री का, फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से सेम पॉइंट से एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल से कितना बनता है 45 डिग्री का। तो देखिए पेडेस्टल मीन्स होता है एक चबूतरा, हमने क्या एक पेडेस्टल बना लिया, ये बना लिया, वैसे होता है ये देखिए क्या है ये पेडेस्टल हो गया, ये पेडेस्टल हो गया, यहाँ पर क्या है एक क्या लगा दिया, कुछ भी बना दिया, घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, कुछ भी मतलब लिख दिया, टावर खड़ा कर दिया, कुछ भी है, ये इसमें क्या ऊपर खड़ा कर देते हैं। तो यही इसमें लिखा है एक ये पेडेस्टल हो, मान लीजिए पेडेस्टल हो गया, यहाँ पर आपको क्या एक खड़ा क्या करना है, स्टेच्यू खड़ा करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टेच्यू हो गया, ये स्टेच्यू खड़ा कर दिया, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया। तो कह रहा है एक स्टेच्यू के यहां से टॉप से आपका एंगल इस पॉइंट पे बनता है, तो हमारा एंगल क्या है एक टॉप से बन जाएगा और एक क्या है पेडेस्टल के टॉप से बनता है। ये दो कंडीशन दी है, एक क्या है टॉप से बनता है, एक क्या उसके टॉप से बनता है। लिखा है द स्टेच्यू कितना है, ये आपका 1 पॉइंट कितना 6 मीटर है, कहां से यहां तक ये स्टेच्यू हो गया, ये स्टेच्यू है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ स्टेच्यू, देखो टॉप यहां से टॉप ऑफ स्टेच्यू 60 डिग्री का, तो ये एंगल आपका कितने है 60 डिग्री का बन गया। अब आपका दूसरा दिया है 45 डिग्री के, किससे पेडेस्टल से, पेडेस्टल से स्टेच्यू, ये रहेगा टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री का बनता है। इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, ये क्या है आपको फाइंड करनी है, इसकी मान लेते हैं मैक्स है, ये एक्स है, तो अब इसको नामांकित कर दें, आप नाम दे दें, इसका नाम मान लिया लिख दिया ए, इसका लिख दिया बी, इसका लिख दिया सी, इसका लिख दिया डी, यही हमने उस बार ही माना था। तो हाइट ऑफ सोल्व SOLV सोल्व HEIG हाइट ऑफ स्टेच्यू AD कितना है आपका 1.6 मीटर, इसकी जरूरत नहीं है। हाइट ऑफ HEI हाइट ऑफ टावर, बिल्डिंग टावर पेडेस्टल है, पेडेस्टल, पेडेस्टल कितना BD इक्वल H मीटर, इसको फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है। ये आपका कितना है BC, डिस्टेंस भी लिखते हैं, डिस्टेंस TAN डिस्टेंस,
BC इक्वल कितना, x मीटर, x मीटर। एंगल ACB, ACB 60 डिग्री है एंड एंगल DCB 45 डिग्री है। अब हम लिखते हैं इन ट्रेंगल DBC में DB अपॉन BC, DB अपॉन BC। पप्पू बाबू और हल्ला हल्ला बोल, परपेंडिकुलर बेस अपॉन टेन थीटा। BD कितना है, BD है आपका, BD है h मीटर, तो यहाँ हम h लिख देंगे। BC कितना है आपका, x मीटर, इक्वल क्या, 10 थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो h अपॉन x इक्वल कितना, 10 45 का मान होता है 1, 10 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टी कराई तो इसका किया, तो आपका क्या, x इक्वल कितना हो गया, h हो गया। ये आपकी वैल्यू क्या है, ये निकल आई। अब हम पहुंचते हैं दूसरे ट्रायंगल में। देखिए इन ट्रायंगल ABC में, तो AB अपॉन कितना, AB अपॉन BC 10 थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो AB कितना है 1.6 और h 1.6 प्लस h अपॉन कितना, x इक्वल 1060 डिग्री। 1060 का वैल्यू होती है √3, 1060 की वैल्यू √3, 1.6 प्लस h अपॉन x इक्वल √3। अब हम x की वैल्यू h होती है, हम यहाँ पर रख देंगे, तो आपका वैल्यू जब पुटिंग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.6 प्लस h अपॉन h इक्वल क्या, √3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 माना, 1 की मल्टी किया, तो आपका 1.6 प्लस h, जैसा कहते हैं सर इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे h का इसमें, तो √3h हो जाएगा। अब इस h को हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, 1.6 इक्वल √3h माइनस h। अब इनमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो आपका h हो जाता है, यहाँ पर √3, यहाँ -1 बचेगा इक्वल 1.6। इन दोनों में क्या है, हमने h कॉमन ले लिया, यहाँ √3 बचेगा, इसके स्थान में 1 बचेगा इक्वल क्या, 1.6 है। अब इसको हम साइड चेंज करते हैं तो आपका h इक्वल हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तब आपका आंसर आएगा। चलो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो h इक्वल 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टी, ये आपको जैसे कहते हैं, इसकी क्या रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब है √3 यहां पर यदि माइनस है तो यहां प्लस कर देंगे, तो आपका ये रूट हट जाएगा। ये देखो अब यहाँ फार्मूला अलग जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी का, तो h इक्वल हो जाएगा 16 √3 प्लस 1 अपॉन, इसका हट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h इक्वल हो जाएगा 16 √3 माइनस 1 अपॉन 3, इसका हट, ये हटेगा, रूट हट जाएगा -1, तो h इक्वल हो जाएगा 16 √3 माइनस 1 अपॉन कितना, 2, इसका डिवाइड कर देंगे 8 आ जाएगा,
h इक्वल 8√3 - 1 की, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा h इक्वल इतना। यदि और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा h इक्वल 1.732 -1 लिखना पड़ेगा। 1 से 1 क्या कैंसिल हो जाए, 1 रुपया 1 रुपया गए तो ये पैसे बचेंगे। तो h इक्वल हो जाएगा 8 मल्टी 0.732। अब बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25, 8 दूनी 16, 8 3 25, 8 7 56 57 58 58 ये आपका हो जाएगा 58 56। एक मिनट, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 1 8 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, 2 कैरी, 8 से 56 57 58। देखिए डेसिमल तुम्हारा कहाँ लगेगा, 58 यहाँ लगेगा। 5 अब कितना दूरी हो जाएगी इसकी, 5 इतने मीटर ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपकी ये ऊंचाई हो जाएगी। देखिए हमने कैसे किया, हमने पहले डायग्राम इसको पढ़ करके डायग्राम बना लिया, फिर हमारा ये टावर की ऊंचाई दी थी, इसकी नहीं दी थी, तो हमने पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया। h अपान कितना x, tan थीटा tan 45 का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल क्या है, x निकल आएगा। फिर हमने क्या है, ये ab अपान कितना bc कर लिया, तो ab की वैल्यू है ये प्लस ये, मतलब 1.6 प्लस h, और इसकी वैल्यू x से जाएगी। tan 60 का मान √3 होता है, और हमने क्या इसका h का मान रख दिया, x क्योंकि दोनों इक्वल थे। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इतना आ गया। h को उस तरफ ले गए, इनमें कॉमन निकाल लिया, कॉमन h ले लिया, इसको साइड चेंज कर दिया, तो आपका इतना, इसमें रेशनलाइजेशन कर दिया, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। इसको तोड़ करके इतना आया, इसका डिवाइड के 8 आया, और इसका जो हम इसका मान रखेंगे, इसका माइनस करेंगे तो 1 में से 1 चला जाएगा, ये क्या डेसिमल के बच जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डेसिमल लगा देंगे, और आप लिख सकते हैं क्या, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हेंस द HEIGST हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 5.856 मीटर। ये आपकी हाइट लिख सकते हैं।